धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। मर्यादा पुरुषोत्तम और मानव बन गए राम, और अवध भी बन गया परम पावन धाम। सरयू गंग बहे जलधारा, नारायण मनुज बन लिया अवतारा। दशरथ पुत्र राम बन जाई, और अवध सब गई हर्षाई। अवधपुरी हर्षित हुई, प्रगटे राजा राम। त्रेता युग में मर्यादा, भारत प्रगटी तमाम। भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म होना सौभाग्य की बात है। बुधवार गणपति नाथ का नाम जपो तत्काल, सब ही शुभ हो जाएंगे, टल जाएगा काल। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे। शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे गदंत। गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम। सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। रणथंबोराय लंबोदराय एकदंताय, गौरी पुत्राय विघ्न विनाशो पुरुषोत्तम माशो प्रागट्य। रोग हरो दुख हरो और हरो दरिद्र, कर्म दोष को हटा दो और भर दो रिद्धि और सिद्ध। रिद्धि और सिद्धि भारत में भर दो, भक्तों का भाग्य जगा दो। पंचवटी में गणपति और राम ने लिए बुलाए। शिव शक्ति की पूजा कर रही सीता लखन सियमाय। हर्षित राम जी हो गए पुरुषोत्तम का मास। गोदावरी तट पंचवटी में राम लखन सिया निवास। राम लक्ष्मण और सीता का निवास पंचवटी में था। हनुमान जी भी वानर बनकर रामचरित्रों को श्रवण करते थे। कोल किरात भील वनवासी पुरुषोत्तम महीने में भगवान राम के मुखारविंद से हरि की चर्चा श्रवण करते थे। और पंचवटी के आसपास रहने वाले जितने भी पक्षी थे, वन्य जीव थे,
भगवान राम के चरित्रों को श्रवण करके आत्म अनुभूति, सुख की अनुभूति महसूस करते थे। क्योंकि बोल नहीं वह राम सके, कैसे जपे राम का नाम, पर कानों से तो सुन सकते हैं हरि हरि भगवान, हरि का नाम सुन तो सकते हैं। तो पशु पक्षियों में भी इतनी बुद्धि होती है। गिद्धराज जटायु जाना, दिव्य दृष्टि देखे भगवाना। गिद्ध दृष्टि से भगवान राम के चरित्र की चरित्रावली को पंचवटी में गिद्धराज जटायु भी श्रवण करता था। एक पक्षी होकर भी उसकी भावना भगवान राम में थी। धन्य है गिद्धराज जटायु, धन्य है पंचवटी के वो जीव जंतु, धन्य है हनुमान जी महाराज, और धन्य है राम कथा को पुरुषोत्तम मास में श्रवण करने वाले। ये प्रसंग कागभुसुंड नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ को रहे सुनाए। जिज्ञासा हुई गरुड़ की, कौन गिद्ध गति पाए। पूछा गरुड़ भुसुंड बताओ, कौन है गिद्ध सिद्धि प्रगटाओ। कैसे जीवन मुक्त हुआ, कैसे मिले उसे राम। गिद्ध होकर भी त्रेता में किया कौन सा उसने शुभ काम, उसने ऐसा कौन सा शुभ काम किया जो उसे भगवान राम का साक्षात्कार हुआ। भगवान राम ने उसके मुख का चुंबन किया और अपने गले से लगाया, उसका अग्नि संस्कार किया और गोलोक धाम में उसको स्थान दिया। क्या था पुण्य गरुड़ बोले बतलाओ। कागभुसुंड ये कथा सुनाओ। पंचवटी में चले आप संग और देखें पावन धाम, और जटायु दर्शन कर लें यह पावन धाम। बुधवार सप्तमी रूप और सप्त ऋषि के संग, कागभुसुंड और गरुड़ चले पंचवटी के रंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। पंचवटी की ओर गरुड़ जी और कागभुसुंड जी ने गमन किया। सप्त ऋषि मंडल साथ थे, गणपति नाथ पंचवटी में विराजमान थे। पंचवटी का दृश्य बड़ा शोकाकुल था। मृगमारीच मारा गया, रावण सीता लई उठाए। हाँ सीते कर रहे राम लखन दो भाई। राम और लक्ष्मण सीता को खोजने के लिए व्याकुल थे। पहली बार गरुड़ जी ने और कागभुसुंड जी ने नारायण को भी व्याकुल होते हुए देखा। कितनी विचित्र लीला थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीलाओं को समझने के लिए ज्ञान चक्षु तो चाहिए ही सही, पूर्व जन्म के पुण्य भी होने चाहिए। तब वाणी का वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य हर युग में मनुष्य को भगवान की कृपा से मिलता है। हर्षित हो गए गरुड़ जी। मन ही मन कीन प्रणामा, पंचवटी ये पावन धामा। त्र्यंबकेश्वर
नमन दिखाई, श्रद्धा से वहां ढोक लगाई। पंचवटी को नमन कर और देखा सब कुछ हाल। एक जटायु गिद्ध था जो पड़ा था लहू लुहान। आकाश मार्ग से रावण जब पुष्पक सीता ले जाता था तो गरुड़ पक्षी मां सीता को बचाने अपना सर्वस्व लुटाता था। चौंच मार घायल किया चक्रवर्ती सम्राट और रावण के भी होश उड़ गए और देखा जटायु सम्राट। जटायु भी पक्षीराज था, सम्राट था। घोर द्वंद्वी युद्ध दिखावा और रावण गिद्ध से ही घबरावा। पंख काट दिए खड़ग से, जमी पर दिया गिराए। लवलुहान जटायु हुआ और रहा राम जप जाए। पुरुषोत्तम का मास था और कथा है अति विचित्र। गरुड़ सुनाए सुन रहे गरुड़ जी कागभूषुंड चरित्र। कागभूषुंड जी इस चरित्र को गरुड़ जी को सुना रहे थे कि राम जपे जटायु जाना और मांसाहारी पक्षी माना। एक मांसाहारी पक्षी गिद्ध जिसने लेना था कोई देना भी नहीं, पर मानवता की रक्षा में आगे आया। सीता को चुरा ले जा रहा रावण, उसका मुकाबला कर पाया। जितनी उसकी शक्ति थी उतना किया है युद्ध। खड़ग से रावण ने काट दिए थे, देखो पंख विचित्र, दोनों पंख काट दिए। मन ही मन में राम जपे, पर जपना उसे नहीं आता था। फिर भी भावना राम चरण में वो दृश्य कागभूषुंड सुनाता था। जप कैसे जपू मेरा, अंतिम समय आ गयो मेरो। नहीं आया प्रभु के काम, पंख कट गए देह धड़क रही। थोड़ी देर का काम, जपूं पुरुषोत्तम मास में राम। काश राम सुन ले मेरी तो प्रगट यहां हो जावे। एक दो पल में दर्शन कर लूं, मुक्ति मुझे मिल जावे। राम मेरे ही इष्ट हैं, राम सुनूं मैं कान। नाम जटायु है मेरा, करूं राम का ध्यान। युग गुजर जाते हैं भक्ति में, पर राम नहीं मिल पाते हैं। मैं तो मांसाहारी पक्षी गिद्धराज, मुझसे क्यों राम मिलने आएंगे। कोई बात नहीं मिले तो भी कर दिया मैंने शुभ काम। प्राण त्याग रहा हूं मैं अब, जपते हुए राम राम। पंचवटी में राम कथा का
अमृत मेरे साथ जब तक मैं जिंदा रहा, सुनी कथा रघुनाथ। हृदय राम की लो लगी और सामने आ गए राम, और गोद में उठा लिया था, पूर्ण हो गया काम। कौन हो पक्षीराज तुम, और किसने किया ये हाल। राम चंद्र मेरा नाम है, और संग लखन ये लाल। ये राम, मैं युवराज हूं, मेरी स्त्री का हरण हो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, आपकी यह हालत किसने बनाई। तब कहा जटायु नाम मेरा, 100 कोटि प्रणाम। लंका पति आकाश मार्ग से सिया ले गया धाम। लंका में ले गया, उससे मेरा युद्ध हुआ। बार बार सीता जी राम राम उच्चारण कर रही थी, मुझे तो राम बोलना नहीं आता। मेरी ये सब भाव से आप भाषा को समझ रहे हो, क्योंकि मैं तो पक्षी हूं, और इस समय मेरा पक्ष, मेरा सर्वस्व राम के हाथों में शरणागत हूं। इस पंच तत्व की देह का भी मुझे कोई अभिमान नहीं है। पश्चाताप है तो इस बात का कि जीते जी, मेरे जीते जी सीता जी को चुरा के ले गया, और मैं भगवान राम के और सीता जी के कुछ भी काम नहीं आ सका। इसका पश्चाताप है। हे राम, मैं आपके दर्शन करके कृतज्ञ हो गया। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है जीवन की। मेरा नाम ही जटायु है। जगत पिता की ठो लेते लेते मुझे युग गुजर गए, तब मेरे भाई संपाति ने मेरा नाम जटायु रखा था। एक दिन निश्चित आएंगे तुझसे मिलने जगत पति राम। ठोह लेकर बैठा रहे तो युग बदले सब काम। मेरे भाई संपाति ने मुझसे कहा था कि जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ठोह लेता रहे, चाहे कितने भी युग गुजर जाएं, तेरा नाम जटायु है। जय का मतलब जगतपति मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। टा का मतलब उसकी ठो लेता रहे, क्योंकि तेरे पास गिद्ध दृष्टि है। और यु का मतलब युग भी गुजर जाए तो चिंता मत करना। एक दिन सामने आ जाएंगे पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम के मास में कर देंगे कल्याण। बात याद आ गई मुझे संपाति की आज, जाने कहां संपाति है मुझे पता नहीं महाराज। बूढ़ा गिद्ध में हो गया पर आ गए सामने राम। मेरा भी कर दीजिए प्रभु आप कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। पर अंतिम समय में त्रिलोकाधिपति मर्यादा पुरुषोत्तम राम पंचवटी में खड़े हुए हैं। सारे ही शुभ काम शुभ शगुन व्यापक हो गयो रूपक। अखंडं जानिए श्री राम मेरे सामने कल्याण मेरा मानिए। सदगति मुझको दीजिए प्रभु सर्वस्व आप ले लीजिए।
जो पाप हो किसी जन्म के उनको अभी क्षय कीजिए। मैं पक्षी हूं नहीं राम को भी बोलना नहीं जानता, सर्वस्व आपको ही मैं अपना ये सब कुछ मानता। तुम ही पिता तुम ही हो माता, भाई बंधु हो मेरे, तुम ही हो मेरे मित्र और सब कुछ ही हो अब तुम मेरे। पल दो पल ही बचा है जिंदगी का, सांस निकली जा रही। हे राम तेरी याद मुझको और तेजी से अब आ रही। श्री राम दर्शन दे रहे सौभाग्य मुझको मिल गया। ये मांसाहारी गिद्ध जटायु और आपको देख के तर गया, तरण तारण हो गया और अब मुझको मुक्ति दीजिए। कल्याण प्रभु मेरा करो, आशीर्वाद मुझको दीजिए। अश्रुपात हो गया गिद्ध का, गरुड़ अश्रु हुआ पात। धन्य धन्य कागभूषुंड, ये कथा राम रघुनाथ। करुण दृश्य था पंचवटी का, देखा सुना न जाए। कलयुग में पुरुषोत्तम मास में कागभूषुंड रहे सुनाए। सप्त ऋषि भी द्रवित हो गए, द्रवित लखन और राम। बार बार मुख चुंबन कीना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बार बार मुख को चूमा, गरुड़ द्रवित हो गए, जटायु धन्य हो गया। महाराज मांसाहारी हूं मैं, क्यों मेरे मुख को चूम रहे? आज तो सर्वत्र कृपा मुझ पर, आप क्यों जंगल में घूम रहे? लंका में सीता गई रावण लेकर जाए, और कुछ चिन्ह डाल दिए जो यहीं मिलेंगे भाई। अपने कुछ चूड़ामणि और कुछ चिन्ह इस पंचवटी से लेके लंका के बीच में आपको मिलेंगे, डालती हुई जाने। हा राम बारंबार पुकार, पर रावण बना विजेता और गया जटायु हार। उस चक्रवती सम्राट लंकापति के आगे मुझे हारना पड़ा, क्योंकि मैं एक पक्षी हूं। हे परमात्मा, आपने मुझे अपनी शरण में अपनी गोद में लेकर के मेरा सम्मान बढ़ाया। हम पक्षियों को भी आपने गले लगाया। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आप दीन हैं और दीनों के भी दयाल हैं। ऐसी दयालुता पक्षियों पर भी आपने की करुणा द्रवित करने वाली है। और अंतिम समय में भी मैं राम नाम के अमृत को पान करते हुए उनके छवि का दर्शन कर रहा हूं। यह सौभाग्य शायद आपके पिता दशरथ को भी नहीं मिला। यह सौभाग्य बिरलों को मिलता है। न जाने कौन से जन्म का पुण्य है। पुरुषोत्तम महीने में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम न जाने किस भक्ति के बलबूते पर मेरे पंख कटे तो कट जाएं और जीवन जाए तो चल जाए, पर राम सामने खड़े रहे तो सर्वस्व राज ताज सब मिल जाए। राज ताज बेकार है, सभी भोग बेकार। शरण राम की सच्ची करो मेरा उद्धार। जटायु कहने लगा मेरा उद्धार करो, बस मेरी अंतिम इच्छा को पूरी करो। दाह संस्कार प्रभु कीजे, सदा शरण आप मोह लीजे। सदा आपके साथ ही
रहूं राम भगवान, मरते मरते दीजिए आप मुझे वरदान। तब भगवान राम ने कहा तथास्तु, तुम्हारे वंशज बैकुंठ में हमारे वाहन बनेंगे, क्योंकि स्वामी भक्ति देखकर दया द्रवित गति पाए, ऐसी किसी में देखी नहीं जो गिद्ध में देखी जाए। ऐसी स्वामी भक्ति, ऐसी वफादारी हमने आज तक नहीं देखी। इसलिए जाओ गिद्ध अब बैकुंठ को, पहुंचो परम धाम। जब तक राम वहां नहीं आते हैं वहां करो विश्राम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, एक नाम भव सिंधु सुखाई, द्रवित हुए राम रघुराई। गिद्ध तरण तारण कर दीना, अग्नि संस्कार राम खुद कीना। भगवान राम ने अपने हाथ से अपने पिता दशरथ का भी दाह संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु उस गिद्ध पक्षी का अपने हाथ से संस्कार किया। इतना निर्मल हृदय था उस जटायु का। तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। हे गरुड़ जी, आपके वंश में है और वफादारी का सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा पुरस्कार भगवान राम से लेकर के पंचवटी से गया है। तो है पक्षीराज गरुड़ काकभूषुंड रघुनाथ जी की कथा में ज्ञान देते हुए बताते हैं कि आपका ये शरीर, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, पंच तत्व से मिलकर बनता है। और इस पंच तत्व की पंचवटी में निर्मलता होने पर राम मिलते हैं। भोगों में आराम जरूर मिलता है, लेकिन राम नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलता। और भोग 84 लाख योनियों में इस पंच तत्व की आत्मा को फंसा देते। तो पुरुषोत्तम महीने में भगवान राम का नाम एक पल के लिए जटायु ने लिया था। उसके पंख कट चुके थे तो उसे राम याद आए, क्योंकि मृत्यु में भी जीवन है राम। तो इस पंच तत्व की पंचवटी में पुरुषोत्तम के महीने में राम का नाम मरते मरते भी जीवन दान कर जाता है, अशुभता को भी शुभता में बदल देता है। और जिस तरह जटायु भगवान राम का वफादार बनकर के बैकुंठ गोलोकवासी हो गया, पुरुषोत्तम मास में राम का नाम लेने वाला हर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करके भगवान राम की कृपा को जटायु की तरफ प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये प्रसंग था। गुप्त रूप गति पाए, कलयुग में भी गरुड़ जी तुमको दिया सुनाए। घन घमंड कुछ भी नहीं, नाम जटायु जान। गिद्धराज वही बना, वाहन बना भगवान। वही जटायु, गिद्धराज जटायु नारायण का वाहन बना। इतनी कृपा एक नाम से मिली जटायु जान। निर्मल हृदय से जपा था और आया राम के काम। राम के काम में राम काज कीने बिनु और मोहि कहां विश्राम। यह बात हनुमान जी ने कही थी, अपनी माता से कही थी कि हे मां, राम काज के बिना मुझे विश्राम कहां मिलेगा। और जटायु ने कहा था कि मैं तो राम काज के हित में ही बलिदान हो गया, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूं। ईश्वर हो गई प्रेरणा पुरुषोत्तम के मास,
और रावण का कुयोग बना जो सीता लंक ले जा। बीच में आ गया जटायु, युद्ध हुआ घमसान, योग ही ऐसा बन गया कि आया राम के काम। तो जटायु ने कहा महाराज मेरी तो एक ही इच्छा है कि यदि मेरा कोई जन्म भी हो तो मैं हर जन्म में भगवान राम के और सीता जी के और पूरे राम दरबार के काम आऊं। मेरा शरीर का एक एक अंग रोम रोम भगवान राम के चरणों में समर्पित रहे। तब भगवान राम ने कहा बोल त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश। अपनी भाषा में ही बोला गिद्धराज जटायु, त्वम शरणम ब्रजेश जब बोला तो बढ़ गई उसकी आयु। जीवन मुक्त वह हो गया, गया परम वह धाम। पुरुषोत्तम के मास में हुआ जटायु कल्याण, जटायु का कल्याण हो गया। इसलिए पुरुषोत्तम मास का योग बड़ा विचित्र है। जटायु का एक कथा का ये प्रसंग कलयुग में भी जो भक्त सुनते हैं सुनाते हैं, जो कृपा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जटायु पर की, उन सुनने और सुनाने वाले भक्तों पर भी हो जाती है। गरुड़ जी आप पर भी ये कृपा रघुनाथ जी का चरित्र सुनने के कारण पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कर दी। अंश वंश वाहन बने और रहेंगे जीवन मुक्त, सदा कथा श्री राम की सुने बनेंगे भक्त। आपको यह वरदान दिया है इस कथा, इस प्रसंग को पंचवटी में सुनने से, कि आप चाहे बैकुंठ में रहें, चाहे मृत्युलोक में रहें या किसी भी लोक में रहें, भगवान की असीम कृपा आप पर भी होगी और भगवान राम के चरित्रों का सुनने का सौभाग्य आपको हर युग में मिलता रहेगा। यही महत्व था कथा का जो सुनी कलयुग में आज। धन्य धन्य गिद्धराज तुम गरुड़ जी, जो कृपा हुई महाराज राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की आप पर कृपा, और मुझे भी काकभूषुंड बनकर पंचवटी में आकर राम कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। कव्वे की एक ही दृष्टि होती है, काग चेष्टा बको ध्यानम। इसलिए भगवान राम ने मुझे भी वरदान दिया कि जाओ हर युग में तुम्हारी राम चेष्टा रहेगी, काग चेष्टा नहीं। और जब भी बोलोगे राम पर ही बोलोगे, जो शब्द बोलोगे राम बन जाएगा, सारे त्रिलोक का काम बन जाएगा। महादेव द्रवित हो गए कि पहचान लिया मुझको इष्ट देव ने, और मुझसे काग नहीं और राम कहा, और राम चेष्टा बड़ी हुई। धन्य धन्य भगवान किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इष्ट देव मेरे, और दिया मुझे वरदान काग चेष्टा नहीं है राम चेष्टा जान। इस पंचवटी में जब भी अमृत बरसेगा तो राम का बरसेगा, और आपकी ये चौंच पक्षीराज काकभूषुंड जी अमृतमय हो गई है, और इस राम नाम का अमृत हर युग में टपकता रहेगा। आप जिसे चाहो राम चरित्र सुना सकते हो। वाणी को भी यह आशीर्वाद दिया जाता है कि यह आत्मा चारों युगों में किसी भी रूप में रहे रामचरित्र सुनाने में सक्षम रहेगी, और वो रामचरित्र किसी पुस्तक में या किसी रामायण में अंकित नहीं होंगे, भगवान के यहां से सीधे ही उसको प्रेरणा से प्रसारित किए जाएंगे। और ये वाणी की कृपा हर युग में इस बालक पर भी रहेगी। और गरुड़ जी आपको कभी अहंकार होगा ही नहीं,
क्योंकि रामचरित सुन ले गर कोई, सारे अहम अक्षय पल हो, एक पल में इससे हो जाता। इसलिए राम नाम अमृत सदा, कर लो इसका पान। पुरुषोत्तम में जपो राम तो मिले राम भगवान। ये प्रसंग जटायु का सुने सुनाए को, जिसकी जैसी इच्छा हो एक क्षण पूरी हो। कोरोना का नाश हो, महामारी को हटाए। अरे जितनी भी महामारियां भारत से भग जाए। तो मरते मरते जटायु ने कहा महाराज पंचवटी है, रावण दानवता का भावना को लेकर पंचवटी में आया था, तो पंचवटी को वरदान दो कि यहां कोई दानव भी आएगा तो उसकी भावना मानव जैसी हो जाएगी। और जो कीटाणु पंचवटी में वो छोड़कर गया है, सूर्पणखा, रावण, मारीच, इन सब कीटाणुओं से पंचवटी मुक्त रहे और ये दशानन भक्तों के पंच तत्व के शरीर में कभी प्रवेश न कर सके। ये वरदान देव, तब जाकर मुक्ति होगी। तब कहा तथास्तु जटायु से, जाओ ऐसा ही हो जाए, चाहे कैसा भी युग हो पंचवटी में, और अमृत जैसा हो जाए। कृपा हो ये त्र्यंबकेश्वर की और सर्व सिद्धि मिल जाए। पंचवटी का ये प्रसंग जो भी सुने सुनाए, नासिक रूप पंचवटी जाना, और पापों का नाश करे भगवाना। सारे पाप ही नष्ट हो और पुण्य सभी प्रगटाए, महामारी का नाश हो जो गोदावरी में नहाए। आज से ही जहां ये प्रसंग है उसे गोदावरी बना दिया गया है। त्र्यंबकेश्वर की कृपा हुई है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा हुई है। वो भगवान त्र्यंबकेश्वर का नाम लेकर के, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, या गोदावरी का नाम लेकर के, महर्षि गौतम का नाम लेकर अपने ऊपर जल भी छिड़क लेगा तो कैसी भी महामारी हो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी, और भारत से महामारियों को जाना पड़ेगा। ये पंचवटी को वरदान है, काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को दिलाया, क्योंकि है गरुड़, तुम्हारे ऊपर भगवान विष्णु सवार रहते हैं और तुम्हें आसमान में उड़ना पड़ता है, कई ब्रह्मांडों में जाना पड़ता है, तो कोई भी विषाणु कीटाणु चिपके नहीं तन पाए। जैसे ही चिपके गरुड़ के स्वयं नष्ट हो जाए, तो गरुड़ में भी वो शक्ति होती। तो पंचवटी तरण तारणी परम पावनी भूमि को जटायु ने अंतिम प्रणाम किया और गोलोक की ओर गमन कर गया। यह प्रसंग पंचवटी का काकभूषुंड सुनाए, कलयुग में इसे जो सुने तो मुक्ति उसे मिल जाए। जय श्री राम।